एक ने चाकू ले रखा था, एक ने रॉड ले रखी थी और एक ने मतलब पंच ले रखा था। अरे तेरे को जान से मार देंगे, हम जाटों में तो इसलिए मारते हैं, यूँ बोलते हैं कि तू जाटपुर से आके यहाँ रह रही है। मारा वारा है, कल मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया, प्लेट लेके खड़े थे, आंखों में मिर्ची फेंकी गई है। देखिए आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे आपको ये निशान नजर आएंगे। कि पुलिस वाले कह रहे हैं जब चाकू लग जाएगा, जब प्लेट लग जाएगा, जब हम तेरी कार्रवाई करेंगे। मुंह बांध के आए थे लड़के चाकू छुरी लेके। पहले तो पूरा गेट तोड़ के फिर मम्मी को मारने आ रहे थे, तो मम्मी को तो मैंने पीछे कर दिया था क्योंकि वो ब्लेड मारने के लिए आ रहे थे। फिर आंखों में मिर्ची डाली, तुमने उसका सर फाड़ा, उसने खुद ही सर फाड़ लिया अपना, दारू पी के ड्रिंक करके यहाँ पे चारों लेडीजों ने ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करके फिर आके झगड़ा कराया। मेरी लड़ाई में उन्होंने हमारे को इतना मारा, नीचे गिरा लिया। अब हमें ये नहीं दिख रहा कि पहले महिला आ रही है, बाद में पीछे पुरुष आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है, जहां से एक हैरान कर देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, कहा जाता है कि अक्सर मुसीबत के समय में पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, लेकिन जब वही पड़ोसी जान का दुश्मन बन जाए, जब वही पड़ोसी जो है एक बड़ी दुश्मनी मोल ले ले, तो उसी इलाके में रहना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है जहां पड़ोसियों की ऐसी लड़ाई सामने आई जो शायद आपको हैरान करके रख देगी। एक मामूली सी बात पे डंडों से अटैक करना, लात घूसों से अटैक करना, जहाँ तक कि मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल करना। ये मामला आप देखें कि इस कदर बढ़ गया कि इस घर में रह रही महिलाएं घर में अकेली थी और इस सीढ़ी को, इस लेडर को लेके एक मामूली सी लड़ाई होती है कि इसको हटा दिया जाए। जब इन्होंने हटाने से मना किया तो पास ही में रह रहे कुछ पड़ोसियों द्वारा इनके घर में अटैक करवाया गया। 6 से 7 लड़के बुलवाए गए, खुद पड़ोसी इकट्ठा हुए और यहाँ तक कि मिर्ची पाउडर लेकर इनकी आँखों में फेंका गया। अब आखिर मामला क्या था? क्या सिर्फ इतनी सी सीढ़ी की बात थी, इस लेडर की बात थी, या फिर मामला कुछ और था? ये इन्हीं से जुड़कर जान लेते। देखिए, दोनों जो है घर में थे, ये महिला, इनकी बेटी, और इनके घर में और भी लोग रहते हैं। अब इनसे जान लेते हैं कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सुनीता। मैम, क्या कुछ हुआ था? मैम कल ही हुआ ये सब परसों रात को हुआ था, पर मैंने पुलिस कंप्लेंट करी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये कल फिर दिन में हुआ ही है। फिर ये मतलब जो मेरे पड़ोस के लड़के हैं, उनके हस्बैंड, एक ने चाकू ले रखा था, एक ने रॉड ले रखी थी और एक ने मतलब पंच ले रखा था। कह रहे तेरे को जान से मार देंगे। मैंने बोला मैं अपनी जान, उनके हाथ में हथियार थे, मैं अपनी जान बचा के थाने भागी। मैंने कॉल जब भी करी पर पुलिस वाले नहीं आए, मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं चाहती हूँ मेरी कार्रवाई हो, मेरी सुनवाई हो, हमें इंसाफ मिले। हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है, हमारा जीना परसों से यही लग रहा है। आज इस जीने को लेके इतना बड़ा बवाल, सिर्फ इस जीने को लेके इतना बड़ा बवाल हो रहा है। मैडम क्यों? हम देख रहे हैं तो सबके घरों के बाहर लगे हुए हैं। मैडम वो चाहती है मेरे से लड़ना। कुछ लोग हैं जो आप समझ सकते हो, तो वो अपनी जाति दुश्मनी आप निकाल रहे हैं मेरे से। जाति बिरादरी का कुछ सीन है क्या? हाँ जी, क्योंकि हम जाटों में तो इसलिए मारते हैं, यूँ बोलते हैं कि तू जाटपुर से आके यहाँ रह रही है, अब तू यहाँ से ही भागेगी। वो लोग कौन है? वो लोग मैडम मैं नहीं जानती, ये पंजाबी हैं, जिससे विवाद हो रहा है वो है। ठीक है, तो इसी को लेकर परसों से लड़ाई हो रही थी। परसों आप गए थाने, कल दोबारा इन्होंने अटैक कर दिया। हाँ जी, मारा वारा है, कल मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया, ब्लेड लेके खड़े थे, आंखों में मिर्ची फेंकी गई हैं, बस ब्लेड नहीं खींच पाए हैं। तो हमें जब काफ़ी देर बाद PCR आई है, जब वो लोग फरार हो गए। कितने लोग थे आपके घर में? उस वक्त हम 4 थे, मैं, मेरी दोनों बेटियाँ और मेरी बड़ी बहन। अच्छा, आप 4 हो गए? हाँ, बस एकदम से हल्ला बोल दिया। हाँ जी, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस वाले कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आओ, ये करके लेके आओ, वो भी करके लेके गए, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये आपको मारा वारा? ये सब उन्होंने ही मेरे को मार कही थी है। देखिए, आप देख सकते हैं इनके चेहरे पे आपको ये निशान नजर आएंगे, किस तरीके से ये महिलाएं घर पे कर रहे हैं कि वो ब्लेड खींचे इसके, तब कार्रवाई होगी। पुलिस वाले कह रहे हैं जब चाकू लग जाएगा, जब ब्लेड लग जाएगा, जब हम तेरी कार्रवाई करेंगे। मंगोलपुरी थाने की पुलिस ये बोल रही है? हाँ जी, ये बोल रही है जब तेरी कार्रवाई होगी, जब तेरे ब्लेड चाकू लग जाएंगे। अच्छा, अभी FIR हुई है? FIR हुई है, पर मैं उसकी कोई कॉपी नहीं दी गई, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी। किसी को पकड़ा भी नहीं?
किसी को नहीं खुले घूम रहे हैं। खुले घूम रहे हैं और हम डर के जी रहे हैं। आप बेटी हाँ आप भी थे घर में, हाँ। क्या कुछ हुआ उस टाइम पे एकदम से अटैक? उस टाइम पे वो गेट दरवाजे लगा रहे थे, किसी ने बता दिया चाकू वाकू लेकर वो मिर्ची फेंकने आ रहे थे, तो हमने गेट लगा लिया। तो सभी औरतें आके गेट तोड़ने लग गए, लड़के भी थे। ये और लड़की औरतें यहीं की हैं? हाँ इधर की है, मुंह बांध के बुलवाए गए। मुंह बांध के आए थे लड़के चाकू छुरी लेके। पहले तो गेट पूरा गेट तोड़ के फिर मम्मी को मारने आ रहे थे। तो मम्मी को तो मैंने पीछे कर दिया था क्योंकि वो ब्लेड मारने के लिए आ रहे थे। फिर आँखों में मिर्ची डाली। फिर पुलिस बहुत देर बाद आई थी, कम से कम 20-25 बार तो कॉल करी थी, जब जाके आई थी। और एक पकड़ी गई, उसे भी छोड़ दिया पुलिस वालों ने। मतलब किसी की अरेस्टिंग हुई नहीं अभी? नहीं हुई। पुलिस वेट कर रही है कुछ बड़ा हो जाए फिर हम। एक इधर ही खड़ी हुई थी, हमने पकड़वाया। ये कि कोई बड़ी वारदात हो तब हम एक्शन लें, तो ये कौन सा इंसाफ है? जब कोई बड़ी वारदात होगी जब एक्शन होएगा। इससे पहले पुलिस का काम क्या है? जब हम दुखी हैं तो आपको हमारी मदद के लिए बिठाया है, तो मदद करते क्यों नहीं है? अभी भी खतरा आप लोगों को? हाँ, एसएचओ से तो बात हुई थी। एसएचओ हम पे ही चिल्ला रहा, बोल रहे तुमने उसका सर फाड़ा, उसने खुद ही सर फाड़ लिया अपना, दारू पी के ड्रिंक करके यहाँ पे गिर करके गया। परसों रात में 4 लेडीजों ने ड्रिंक कर रखी थी, ड्रिंक करके फिर आके झगड़ा करा है मेरे से। मतलब ये इसी के पीछे लड़ रहे हैं, कोई पुरानी रंजिश है आप लोगों में? पुरानी तो मैडम मैं कुछ जानती नहीं, जात बिरादरी पे आप जो बता, बस बस वही है। तो आप लोग कब से रह रहे हैं? हमें तो काफ़ी साल हो गया, हमारा बचपन यहीं बीत गया। काफी सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी करने लगे हैं। हाँ, अभी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? ये किसी का मम्मी और मेरा भाई ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम अकेले हो गए हैं, तो इस मारे ये हावी हो रहे हैं हम पे। जब मेरे फैमिली से भी कोई था तब तो इतने हावी नहीं होते थे। अब मेरी मम्मी भी नहीं रही, मेरा भाई भी नहीं रहा, अब उसी पे लेके ये मतलब सोच रही है अकेली है, इसको मार देंगे, भगा देंगे इसे यहाँ से। तो उस वक्त आस पड़ोस के लोग नहीं आए बीच में? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। सभी बस तमाशे देखने के लिए आए थे, कोई मदद के लिए आई नहीं? कोई भी नहीं आया। महिलाएं अकेली हैं मदद भी करना चाहें तो उनको भी अपनी जान का खतरा है। ठीक है, जो कोई मदद के लिए भी आगे आ रहा हो उसको भी अपनी जान का खतरा है, इसलिए वो कोई मदद के लिए आगे आ नहीं रहा, क्योंकि कोई नहीं चाहता भाई हमारे भी खतरनाक लोग हैं। ये खतरनाक लोग हैं, मुंह पर रुमाल बांध के ब्लेड मार देंगे, मार पीछे पुकार है, मर जाएगा इंसान तो बाद में क्या होगा। इसलिए जो मदद करने भी आ रहा है वो भी नहीं आ पा रहा है। ये भी थे उस वक्त आपके नहीं, ये मेरे हस्बैंड है, ये ड्यूटी गए थे। ये लेडीज? हाँ ये थी। आप थी, आप बहन हैं? मैम क्या कुछ उस वक्त ये सब इतना हो रहा था, क्या कहेंगे उस पे? आप तो यहाँ रहने आई होंगी। मैं तो यहीं रहती हूँ। अच्छा, यही रहती हैं? हाँ तो लड़ाई इनसे चली रही है पहले? हाँ, पहले से चल रही है। हम वो अंदर ताला मार के हम बैठे तो दरवाजा इतनी तो जोर की ईंट मार रहे, पत्थर ब्लेड और मिर्ची सब लेके तैयार मारने के लिए आ रहे थे, हैवी हो रहे थे। तो हम बचा रहे थे अपने आप को, एकदम ही के वो आ जाओ, ऐसा मारेंगे, ब्लेड मारेंगे, चाकू मारेंगे। सारे हथियार लेके पहुंचे? हाँ सारे तो आप लोगों ने तो अंदर बंद कर लिया था अपने आप को, फिर गेट तोड़ दिया उन्होंने? गेट तोड़ दिया उन्होंने हमारा, सडनली गेट एकदम तोड़ ही दिया। ये आपके साथ ही मारपीट हुई है? हाँ जी, सबके साथ हुई है हमारे। सबको ही मारा? सबको मारे। जो लेडीज थी सब लेडीज मारी हैं। जो पुरुष थे उनके लड़के वड़के उन्होंने भी हाथ? हाँ जी, उन्होंने भी हाथ छोड़ा है। और लड़ाई में उन्होंने हमारे को इतना मारा, नीचे गिरा लिया। अब हमें ये नहीं दिख रहा कि पहले महिला आ रही है, बाद में पीछे पुरुष आ रहे हैं। मतलब ऐसे लोग मार रहे थे आप लोग? हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे अभी, क्या मदद की आपकी अपील है? मैं ये चाहती हूँ प्रशासन से कि हमारी सुनवाई हो, हमारी कार्रवाई हो। हमें जीने का अधिकार है नहीं है, अब हम अपने घर में भी सेफ नहीं है तो हम कहाँ जाके रहें। अभी भी डर है कहीं ना कहीं? हाँ, ठीक है। देखिए, ये महिलाएं इस घर में रहने वाली, और इस घर में 3 महिलाएं रहती हैं, एक पुरुष है। देखिए, उस वक्त जो इनके घर के पुरुष हैं वो थे नहीं। और ये जो आप देखें जो जीना है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए सिर्फ यही नहीं है, आप किसी भी घर के बाहर देखेंगे तो आपको ये जीने नज़र आएंगे। मतलब ये झुग्गी में सभी के जो है घरों के बाहर ये जीना लगा हुआ है, वहाँ भी लगा हुआ है। लेकिन अब सवाल ये कि आखिर उन लोगों को इनके ही जीने से क्या दिक्कत हो गई, किस चीज़ को लेकर इन्हें टारगेट किया जा रहा है। जहाँ ये बता रही हैं जात बिरादरी को लेकर थोड़ा इन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब इनके जीने को जो कि सदियों से यहाँ पर लगा हुआ है, जब से रह रही हैं, आखिर अब इतने समय से, जो कितना समय हो गए भैंस को चलते हुए? ये 4-5 दिन हो गए इस भैंस को 4-5 दिन से आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये जो जीना है ये उन लोगों को इतना चुभने लगा?
परसों इनकी लड़ाई होती है, थाने में जाती हैं, कंप्लेन करवाती हैं, अगेन इनके घर पे दोबारा से अटैक हो जाता है। कल दोपहर को देखिए, ये वीडियो आप देखिए, क्लिप एक मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से जो है कैसे पूरा एक कहूँ पूरा जुट होकर वो लोग इनके घर पे एकजुट होकर टूट पड़ते हैं, गेट तोड़ देते हैं। अभी भी आप देखिए दरवाजे को जोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है, पूरा गेट इनका तोड़ दिया जाता है, अंदर घुसकर इनको मारा पीटा जाता है। ये आप निशान देख सकते हैं महिला के चेहरे पर, कैसे नाखून के निशान लगे हुए हैं। आप देखिए तस्वीरों में कैसे जो है ये महिला को पीटा गया है यहाँ पे, और इतनी बेरहमी से इनको मारा पीटा गया, इनकी बेटी को पीटा गया, गंदी गंदी गाली गलौज की गई। मिर्ची पाउडर, आप ये देखें एक तस्वीर किस तरीके से ये महिला मिर्ची पाउडर की थैली लेकर पहुंची है और इनके घर पे इनकी आंखों में फेंका जा रहा है। मतलब एक जीने को लेकर इतना आग बबूला हो जाना कि अपने ही पड़ोस में रह रहे पड़ोसियों के ऊपर टूट पड़ना कि उनकी जान पर ही बनाना। देखिए आस पड़ोस में और भी लोग रहते हैं, लेकिन मदद के लिए ये बता रहे कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की यहाँ पे चिंता है। वो परिवार जो यहाँ पे 3-4 फैमिलीज जिन्होंने इन पे अटैक किया, वो लोग जो है इन पे दबदबा बनाते हैं और कहीं ना कहीं इनको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें मंगोलपुरी थाने का ये पूरा मामला है, पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी से पूछताछ नहीं हुई, और इस परिवार की किसी भी तरीके की मदद जो है वो अभी तक नहीं की गई। ये लोग काफ़ी अभी भी परेशान हैं, अभी भी इनको अपनी जान का डर है कि कभी भी इनके घर पे अटैक हो सकता है, कभी भी इनके साथ मारपीट हो सकती है। तो ऐसा कुछ बड़ा हो जाने से पहले ये अपील कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, प्रशासन से, कि इस चीज़ पर गौर करी जाए और जो भी कार्यवाही उचित हो उस कार्यवाही को किया जाए, ताकि इस परिवार को आने वाले समय में किसी भी संकट का, किसी भी मुसीबत का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब देखिए वही बात है कि पक्ष दो हैं, दो पक्षों की ये बात है, एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष सामने वाले हैं जिन्होंने इन पे अटैक किया। लेकिन इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। इन्होंने हमें बुलाया, तस्वीरें दिखाई और इन्होंने अपनी बात रखना चाहिए कि आखिर इनके साथ क्या कुछ हुआ। हमने अपना काम किया, इनकी खबर दिखाई, लेकिन अगर किसी भी तरीके से दूसरा पक्ष अपनी बात सामने रखना चाहता है तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकता है। हम पूरी प्रमुखता के साथ उनकी भी बात रखने का प्रयास करेंगे। अब इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी तो सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।